हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 1.3 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ए बी सी डी ई। बी सेट है सी डी ई एफ एलिमेंट का, सी सेट है बी डी एलिमेंट का और डी सेट है ए ई एलिमेंट का। ये चार सेट दिए हुए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो यहाँ पे नीचे ऐसे 6 स्टेटमेंट दिए हैं। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है इसमें क्या बताया है, C इज द सबसेट ऑफ सेट B। ओके, तो देखो C ये सबसेट है B का, ऐसे बताया गया है। सबसेट क्या होता है ये सबको कॉन्सेप्ट मालूम है। ओके, अगर मालूम नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे ये जो सी सेट है इसमें बी एंड डी एलिमेंट्स है और उनका कहना क्या है, बी सेट में बी एंड डी एलिमेंट्स है। तो हम देख लेते हैं बी सेट में बी एंड डी एलिमेंट है क्या, डी एलिमेंट है पर बी एलिमेंट नहीं है इसमें, तो सी ये बी का सबसेट नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम क्यों फॉल्स है, देखो एलिमेंट B of set C is not in set B। सेट C का जो B एलिमेंट है वो एलिमेंट इस B सेट में नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, A इज द सबसेट ऑफ सेट D। मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट डी में है। तो हम देख लेते हैं। देखो ए सेट में ए बी सी डी ई एलिमेंट्स है और डी सेट में सिर्फ ए एन ई एलिमेंट है। अगर ये सब सेट है तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट डी में होने चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। पर यहाँ पे ई में जितने भी एलिमेंट है उतने एलिमेंट डी में नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। ओके, ये फॉल्स। और फॉल्स क्यों है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी। थर्ड स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, डी इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, पहले हम डी सेट देखेंगे। तो डी में देखो ए ई एलिमेंट है, यही ए ई एलिमेंट सेट बी में भी होनी चाहिए, तभी डी ये बी का सबसेट रहेगा। इसमें ए ई एलिमेंट है, बी सेट में ए एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ई है, डी ये सबसेट रहेगा बी सेट का, पर तो डी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट जो है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, में जो दो है वो दोनों इसमें भी होनी चाहिए, तब ये सबसेट रहेगा। तो यहाँ पे डी में जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट बी में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या दिया है, फॉल्स। ओके, एलिमेंट ए ऑफ सेट डी इज नॉट इन सेट बी। फोर्थ वन स्टेटमेंट दिया है, डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। तो डी में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ए में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, डी सेट में ए ई एलिमेंट दिया है और ए सेट में भी ए और ई एलिमेंट है, तो क्या हो गया, डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। एलिमेंट ए एंड E of set D are also in set A। फिफ्थ वन स्टेटमेंट दिया है, B is the subset of set A। B सेट में जो एलिमेंट है वो A में भी है क्या, देख लेते हैं। तो देखो बी सेट में सी डी ई एफ एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट ए में भी होने चाहिए। सी है, डी है,
ई है और एफ नहीं है इसमें, तो फॉल्स। एलिमेंट एफ ऑफ सेट बी आर नॉट इन सेट ए। 6th स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, C इज द सबसेट ऑफ सेट A। ओके, तो हम देख लेते हैं C में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट A में है क्या। देखो, सेट C में B एंड D एलिमेंट है, सेट A में A B C D E, सेट C में B एंड D एलिमेंट है, यही एलिमेंट A में भी होने चाहिए, तो B एंड D एलिमेंट्स A में भी है, तो B इज द सबसेट ऑफ सेट A हो गया। तो दिया गया स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो हम लिखेंगे ट्रू। एलिमेंट B एंड D ऑफ सेट C आर also in set A। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट X एंड Y यूजिंग वेन डायग्राम। हमें 1 to 20 नंबर का यूनिवर्सल सेट लेना है। तो देखो, पहले हम यूनिवर्सल सेट में 1 to 20 तक नंबर ले लेते हैं, उसके बाद एक सेट में कौन से नंबर आएंगे ये हम पहले राइट कर लेंगे, बाद में वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बहुत ईजी है। पहले हमें इस X का और यूनिवर्सल सेट की वेन डायग्राम दिखानी है। तो देखो, यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर्स आएंगे 1 to 20, वो हम राइट कर लेते हैं। 1 2 3 4 से लेकर 19 20 तक। ओके, 1 से लेकर 20 तक वो सभी नंबर यूनिवर्सल सेट में है। उसके बाद एक सेट में कौन से नंबर आएंगे, देखो क्या दिया है यहाँ पे, एक सेट में जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट X है, और X क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, वो सभी नेचुरल नंबर है। एंड वो जो X दिए हैं वो सभी X 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। 7 से बड़े मीन्स 8 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 8 9 10। 7 से बड़े और 15 से छोटे मीन्स 14 तक ही है। ओके, तो यहाँ पे हम 13 14 करेक्ट हो गया। तो 8 से लेकर 14 तक एलिमेंट एक सेट में है, 1 से लेकर 20 एलिमेंट यू सेट में है। अभी हम इनकी वेन डायग्राम दिखाएंगे। अभी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट होने के लिए जो भी एलिमेंट नहीं है इसमें वो हमें राइट करने होंगे। तो कौन से एलिमेंट नहीं है, देखो 1 से लेकर 7 तक लिखने होंगे, और 14 के आगे वाले 20 तक जो एलिमेंट है वो सभी यहाँ पे हमें राइट करने होंगे, तब ये X और ये सेट मिला के यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो यहाँ पे हम 15 16 17 18 19 और 20। अभी देखो ये दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, तो ये हो गई वेन डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल एंड एक्स सेट। अभी वाई सेट दिया है यहाँ पे, y में सभी एलिमेंट्स y है, और वो y क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, वो y सभी नेचुरल नंबर भी है। y इज द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो y में हमें 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर लेने हैं। ओके, पहले क्वेश्चन में हमने सेट x की वेन डायग्राम शो की, इस क्वेश्चन में हम सेट y की वेन डायग्राम शो करेंगे, वो यूनिवर्सल सेट के साथ आएगी। ओके, सभी सेट की वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट के साथ ही आती है। तो इसमें हमें यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक मीन्स नेचुरल नंबर लेने को बोला है, 1 से लेकर 20 तक, तो उसमें 1 से लेकर 20 तक नंबर आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर आएंगे क्योंकि ये नेचुरल सेट है।
4 और यहाँ पे 18, 19, 20 तक। ओके, और y जो सेट रहेगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर भी होने चाहिए। ऐसे कौन से आएंगे 1 से लेकर 20 तक? प्राइम नंबर क्या होते हैं पता है सबको? वो नंबर को सिर्फ उन्हीं नंबर से डिवाइड होता है, मीन्स 2 को 2 से डिवाइड होता है, 3 को 3 से डिवाइड होता है, 11 को सिर्फ 11 से डिवाइड होता है। ऐसे वाले जो नंबर है 1 से लेकर 20 तक वो सभी प्राइम नंबर है, वो हमें इस सेट में लेने हैं। तो कौन से आएंगे देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सभी नंबर आएंगे 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर में। ओके, तो इनका ये सेट हो गया। अभी हमें इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो देखो, हमें इस डायग्राम में यूनिवर्सल और वाई सेट दिखाने हैं, वही होती है वेन डायग्राम। कोई भी सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट के साथ अगर दिखाते हैं वो वेन डायग्राम रहती है। तो यूनिवर्सल सेट हमें बाहर लिखने होता है, ये अंदर का जो सर्कल वाला है ना उसको हम वाई सेट शो करेंगे, और वाई सेट में जो सभी एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पे राइट करने हैं। तो देखो कौन से एलिमेंट है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स राइट करने बाकी है, वो हम राइट करने के बाद वाई सेट और ये दोनों सेट मिला के यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, वो एलिमेंट्स हमें यहाँ पे राइट करने हैं। तो देखो वाई में हमें 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स लेने हैं, तो 1 से लेकर 20 तक कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है वो सभी एलिमेंट्स हमें यहाँ पे राइट करने हैं। तो यहाँ पे 1 नहीं है, 1 राइट कर लिया, 2, 3 है, 4 नहीं है, 4 राइट कर लिया, 5 है, 6 नहीं है, 6 राइट कर लिया, 7 है, 8 नहीं है, 8 राइट कर लिया, उसके बाद 9, 10 राइट कर लिया, 11 है, 12 नहीं है, 12 राइट कर लिया, 13 है, 14 नहीं है, 14 राइट कर लिया, 15, उसके बाद 16 भी नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है और 20 भी नहीं है, वो हमने राइट कर लिए। अभी इन दोनों का यूनिवर्सल सेट फॉर्म हो गया। ओके, ये हो गई वेन डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल सेट विथ सेट वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नंबर्स दिए गए हैं। पी सेट दिया हुआ है, पी सेट में 1, 3, 7 एंड 10 ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट हमें क्या शो करना है, देखो, शो द सेट यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन। यू पी एंड पी का कॉम्प्लीमेंट हमें वेन डायग्राम में दिखाने हैं। ओके, और सेकेंड हमें वेरीफाई करना है, पी का कॉम्प्लीमेंट लिया फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो सेट पी के इक्वल आता है, ये हमें वेरीफाई करना है। ओके, यू पी यूनिवर्सल सेट, पी सेट एंड पी का कॉम्प्लीमेंट सेट हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। यूनिवर्सल सेट हम ऑलवेज यहाँ पे शो करते हैं। ओके, ये आप पी कॉम्प्लीमेंट सेट ले सकते हो और ये सर्कल के बाहर यानी कि यूनिवर्सल सेट में आप पी कॉम्प्लीमेंट सेट ले सकते हो। ओके, सपोज मैं यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट सेट ले रही हूँ, ये हमारा पी सेट रहेगा बाहर का। ओके, अभी पी कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आते हैं मैं यहाँ पे लिखूंगी और पी सेट में कौन से नंबर आते हैं मैं यहाँ पे लिखूंगी। पहले हम पी सेट में कौन से नंबर आते हैं वो राइट कर लेती हूँ। उसमें आते हैं 1, 3, 7, 10, ये सभी पी सेट के एलिमेंट्स हो गए। अभी पी कॉम्प्लीमेंट्स में हमें कौन से लिखने हैं, देखो, जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आते हैं पर पी सेट में नहीं आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हमें पी कॉम्प्लीमेंट सेट में राइट करने होते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है, देखो 1 यहाँ पे है, 1 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 2 लिखना है, 2 राइट कर लिया। उसके बाद 3 भी यहाँ पे है, 7 भी यहाँ पे है, 8 नहीं है तो हम 8 लिखेंगे। उसके बाद 9 नहीं है इसमें तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। 10 है यहाँ पे, 11 इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम 11 लेंगे। उसके बाद 12 लेंगे। ओके, है ना इजी। ओके, तो ये हो गई वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट, पी सेट एंड पी कॉम्प्लीमेंट सेट। आप यहाँ पर यह पी कॉम्प्लीमेंट सेट बाहर ले सकते हो, पी सेट इस सर्कल के अंदर भी ले सकते हो। ओके,
अभी सेकंड हमें वेरीफाई करना है, p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो p के इक्वल आता है। देखो इसमें हमें ये वेरीफाई करने के लिए हमें पहले यूनिवर्सल सेट राइट करना होगा। यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं, दिए गए हमें 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये सभी आते हैं यूनिवर्सल सेट में। अभी हम p कॉम्प्लीमेंट सेट राइट करेंगे। p कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा रहेगा, जो एलिमेंट्स p सेट में नहीं आते वो रहेंगे p कॉम्प्लीमेंट सेट। तो हमने यहाँ पे देखा है p में 1 3 7 एंड 10 आते हैं, ये छोड़कर अदर जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो आएंगे p कॉम्प्लीमेंट सेट में। तो 1 3 7 10 को छोड़ दिया, देखो 1 3 7 एंड 10 को छोड़ दिया, तो अदर जो एलिमेंट है वो हम राइट करेंगे। कौन से है, 2 8 9 11 एंड 12। तो हमारा p कॉम्प्लीमेंट सेट राइट हो गया। ओके, अभी हम p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट राइट करेंगे। p कॉम्प्लीमेंट सेट का भी कॉम्प्लीमेंट राइट करना है, मीन्स p कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट आते हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं आने चाहिए। तो p कॉम्प्लीमेंट में ये सभी एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में जो है उनको छोड़कर जो एलिमेंट रहेंगे वो आ जाएंगे p कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट सेट में। समझ में आ रहा है? देखो p कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लिखना है, p कॉम्प्लीमेंट में ये सभी आते हैं तो इनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में रहेंगे ना वो आ जाएंगे p कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट सेट में। ओके, तो कौन से आ जाएंगे, देखो 2 8 9 11 12 उनको छोड़ कर देना है। तो 2 8 9 11 एंड 12 इन सब को छोड़कर जो रहेंगे ना वो आ जाएंगे p कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट सेट में। वो उसमें आ जाएगा 1, उसमें आ जाएगा 3, उसमें आ जाएगा 7, उसमें आ जाएगा 10। ओके, 1 3 7 एंड 10। तो p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट राइट हो गया। अभी हम p सेट क्या है वो भी राइट कर लेते हैं। p इज इक्वल टू, देखो हमें दिया गया है p सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 3 7 एंड 10। p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट और p सेट देखो दोनों सेट क्या है, इक्वल दिख रहे हैं। तो हो गया ना वेरीफाई। इसको हम a इक्वेशन और इसको हम b इक्वेशन कंसीडर करते हैं। हम a एंड b p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p। क्वेश्चन 4 है, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 3 2 7 मीन्स a सेट दिया हुआ है हमें, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ सेट a। इस सेट a के कौन से भी 3 सबसेट हमें राइट करने हैं। तो देखो इस a सेट के सबसेट राइट करना बहुत इजी रहता है। जैसे कि देखो इस एक सेट के सबसेट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें 1 ये एलिमेंट आ सकता है, ये एक सबसेट हो गया इस ए सेट का। उसमें 3 ये एलिमेंट आ सकता है, उसमें 2 ये सिंगल एलिमेंट आएगा, उसमें 7। इन सभी एलिमेंट्स को हमने अलग अलग करली ब्रैकेट में लिखा। तो ये 1 2 3 4 ये 4 भी है, इसके सबसेट हो गए। उसके बाद देखो इसमें हम 1 3 2 एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। ये 1 3 इसमें 1 3 है तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट कौन सा रहता है, अगर ये इसका सबसेट है, इसमें 1 3 एलिमेंट्स है तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए। इसमें भी 1 3 है तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ओके, आफ्टर दैट देखो यहाँ पे हम 2 7 ये दोनों एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, ये भी इसका सबसेट हो गया। आफ्टर दैट 1 और 2 ये दोनों भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद 1 7 ये भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। आफ्टर दैट बहुत सारे सबसेट फॉर्म हो जाएंगे, आपको सिर्फ कौन से भी 3 राइट करने हैं। ओके, और इसका एक सबसेट ये भी हो जाएगा 1 3
7 ये भी इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 3 2 7 एलिमेंट्स है और इसमें भी 1 3 2 7 एलिमेंट है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, और पहले हमने 1 1 एलिमेंट लिए, उसके बाद में 2 2 एलिमेंट्स लिए, उसके बाद में सभी एलिमेंट्स लिए, उसके बाद हम 3 3 एलिमेंट्स का भी सेट ले सकते हैं। जैसे कि देखो 1 3 2 इन 3 एलिमेंट का भी हम सेट लेकर ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। अभी देखो 1 2 7 इन 3 एलिमेंट्स का भी हम सेट ले सकते हैं, ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। आफ्टर दैट 3 2 और 7 ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, 2 7 और 1 ये भी इसका सबसेट हो गया। इतने सारे सबसेट है, और भी हम बना सकते हैं। तो आपको अगर लिखना है, यहाँ पे 3 ही बोला है, आप इसमें से कौन से भी 3 राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें फर्स्ट दिया है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। ये जो सेट दिए हैं इनका सबसेट रिलेशन हमें राइट करना है। सबसेट रिलेशन क्या होता है, तो देखो जो सबसेट रहता है ना वो सेट में आना चाहिए। जैसे कि देखो इंडिया में पूना आता है, पूना क्या हो गया, इंडिया का सबसेट हो गया। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र इंडिया में आता है, तो महाराष्ट्र क्या हो गया, इंडिया का सबसेट हो गया। ऐसा हमें सबसेट रिलेशन राइट करना है। तो देखो इस P इज द सबसेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। पुणे में रहने वाले जो रेसिडेंट है उनका सेट P है, और इस सेट का किसके साथ सबसेट फॉर्म हो जाएगा, पुणे इंडिया के साथ सबसेट फॉर्म हो जाएगा, और पुणे महाराष्ट्र के साथ भी सबसेट फॉर्म हो जाएगा। मीन्स महाराष्ट्र में पुणे आता है, इंडिया में भी पुणे आता है, तो ये दोनों सेट हो गए। इनका सबसेट कौन सा हो गया, पुणे, ये सबसेट हो गया। तो उसका हम रिलेशन राइट करेंगे। सो देखो फर्स्ट ऑल द रेसिडेंट ऑफ पुणे are also the resident of महाराष्ट्र। पुणे में रहने वाले जो रेसिडेंट हैं वो महाराष्ट्र में भी आएंगे ना, तो पुणे ये सबसेट हो गया महाराष्ट्र का। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, पुणे को हमने P से दिखाया है, और महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट है उनको H से दिखाया है। तो पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र H से दिखाना है। पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो ये हो गया इनका सबसेट रिलेशन, पुणे और महाराष्ट्र का। अभी हम पुणे का और इंडिया का ये रिलेशन शो करेंगे। ओके, तो देखो कैसे लिखना है, ऑल द रेसिडेंट of Pune are also the resident of India। अभी हमने पुणे का और इंडिया का सबसेट रिलेशन दिखाया, क्योंकि इंडिया में ही पुणे आता है। तो इंडिया में पुणे आता है, तो पुणे ये क्या हो गया, सबसेट हो गया इंडिया का। तो इंडिया पुणे हमने P से शो किया है। पहले हम सबसेट राइट करते हैं, पुणे इज द सबसेट ऑफ इंडिया, और इंडिया को हमने P से दिखाया है, पुणे इज द सबसेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देयरफॉर का साइन देना है, देयरफॉर। हम मध्य प्रदेश और इंदौर का सबसेट दिखाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही इंदौर आता है। ओके, तो पहले हम राइट करके लेंगे, all the resident of Indore are also the resident of Madhya Pradesh। ओके,
इंदौर में जो रेसिडेंट आते हैं वो मध्य प्रदेश में भी आएंगे, ओके, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर आता है, इसलिए इंदौर इज़ द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। इंदौर को हमने आई से दिखाया है, हमें पहले सबसेट लेना होता है। इंदौर इज़ द सबसेट ऑफ सेट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को हमने एम से दिखाया है, हम यहाँ पे एम राइट करेंगे। देयरफॉर इंदौर इज़ द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी देखो मध्य प्रदेश और इंडिया, इंडिया में मध्य प्रदेश आता है तो मध्य प्रदेश इंडिया का सबसेट हो गया ना, तो इन दोनों का रिलेशन हम राइट करेंगे। ऑल द रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। मध्य प्रदेश को हमने एम से शो किया है, तो मध्य प्रदेश इज़ द सबसेट ऑफ इंडिया, और इंडिया को हमने बी से दिखाया है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर साइड मध्य प्रदेश इज़ द सबसेट ऑफ इंडिया। अभी देखो इंदौर और इंडिया का भी सबसेट रिलेशन आएगा, क्योंकि इंडिया में इंदौर आता है, तो इंदौर इज़ अ सबसेट ऑफ इंडिया, ऐसा हम राइट करेंगे। ऑल द रेसिडेंट ऑफ इंदौर आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंदौर को हमने आई से शो किया है और इंडिया को हमने बी से शो किया है, देयरफॉर इंदौर इज द सबसेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र और इंडिया का भी सबसेट आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में आता है, तो महाराष्ट्र सबसेट हो गया इंडिया का। ऑल द रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र आर ऑल्सो द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Therefore, H is the subset of set B. सेकेंड है यहाँ पे, which set from the above example can be chosen as the universal set. ऊपर जो सभी सेट दिए हैं उसमें हम कौन सा सेट को एज अ यूनिवर्सल सेट चूज कर सकते हैं। तो देखो ये सभी सेट है, इन सभी सेट में कौन सा हमें एज अ यूनिवर्सल सेट चूज करना होगा। देखो पूना, मध्य प्रदेश, इंडिया, महाराष्ट्र, इंदौर। अभी देखो इंडिया में ये सभी आते हैं, तो इंडिया को हमें क्या लेना होगा, एज अ यूनिवर्सल सेट चूज करना होगा। इंडिया के ये सभी क्या आएंगे, सबसेट आएंगे। इंडिया का मध्य प्रदेश सबसेट है, इंडिया का पुणे सबसेट है, इंडिया का महाराष्ट्र सबसेट है और इंडिया का इंदौर भी सबसेट है। फ्रॉम अबाउ ऑल द सेट्स आर द सबसेट ऑफ सेट बी। बी क्या है, इंडिया का सेट है। सभी क्या हो गए, बी के सबसेट हो गए। तो सभी बी के सबसेट है, तो बी को हमें क्या लेना होगा, यूनिवर्सल सेट लेना होगा। देयरफॉर बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट of India. Therefore, we can choose an as the universal set. Question number 6 है, which set of numbers could be the universal set for the sets given below. ये नीचे दिए गए सेट जो है उनके लिए यूनिवर्सल सेट हमें ढूंढना है।
तो देखो हम पहले ए बी सी इन तीनों सेट में कौन से नंबर आएंगे वो हम राइट कर लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल जो है ना वो सभी सेट ए में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 आएगा, 10 आएगा, 15, 20। ओके, ऐसे बहुत सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल इस सेट में आ जाएंगे। उसके बाद देखो बी सेट, बी सेट हमें किसका लेना है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल जो नंबर का सेट आएगा वो हमें सेट बी लेना है। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। ओके, इसके आगे वाले भी 7 के मल्टीपल नंबर वो सभी सेट बी में आएंगे। अभी सेट सी, सी इज इक्वल टू, सेट सी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट सी में देखो सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, 12 के मल्टीपल जो नंबर है वो सभी सेट सी में आएंगे। 12 1 12, 12 2 14, 12 3 36। ओके, ये और इसके आगे वाले भी 12 के सभी मल्टीपल नंबर ये सी सेट में आ जाएंगे। अभी हमें इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट ढूंढना है। ये तीनों भी सेट का यूनिवर्सल सेट कौन सा आएगा ये हमें यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे ढूंढना है। के मल्टीपल नंबर आएंगे, उसमें 7 के मल्टीपल नंबर आएंगे, उसमें 12 के मल्टीपल नंबर भी आएंगे। एन, सेट ऑफ एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4, इसके आगे बहुत सारे नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर में आएंगे। ओके, और नेचुरल नंबर का सेट, उसके बाद इंटीजर का सेट। इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं, -3, -3 के आगे -4, -5 भी नंबर आएंगे, -2, -1, 0 1 2, इसके आगे वाले भी सभी नंबर इसमें इंटीजर में आएंगे। मीन्स उसमें 0 भी आता है, प्लस नंबर्स भी और माइनस नंबर्स भी आते हैं, वो है इंटीजर नंबर का सेट। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर का जो सेट रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, इसके आगे वाले बहुत सारे नंबर इस सेट में आएंगे। तो देखो ए बी सी इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा आएगा, तीनों का यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर भी आएगा, तीनों का यूनिवर्सल सेट इंटीजर भी आएगा, और तीनों का यूनिवर्सल सेट होल नंबर भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखना होगा हमें, सेट ए बी and set C are the subsets। ये तीनों किसके सबसेट आएंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट आएंगे। और यूनिवर्सल सेट कौन सा आएगा, N, I and W, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड होल नंबर। तीनों नंबर ऑफ सेट्स में से कोई भी आप इन ABC सेट के लिए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। एनी ऑफ द सेट्स W, N and I can be taken as an universal set for the sets A, B and C। सेकेंड है यहाँ पे P इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। P सेट हमें लेना है, उसमें इंटीजर्स आएंगे और वो 4 के मल्टीपल आएंगे। T सेट लेना है हमें, द सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, इवन नंबर के स्क्वायर सभी T सेट में आएंगे। ओके, तो हम पहले P एंड T सेट राइट कर लेते हैं। सेट P इज इक्वल टू कौन से एलिमेंट्स आएंगे सेट P में, 4 के मल्टीपल इंटीजर आएंगे,
4 के मल्टीपल इंटीजर 4, 8, 12, 16, 20 और इसके आगे वाले और भी नंबर जो 4 के मल्टीपल है वो सभी इस पी सेट में आएंगे। ओके, उसके बाद देखो टी सेट, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें इवन नंबर का स्क्वायर लेना है। इवन नंबर के सभी स्क्वायर इस सेट टी में आएंगे। इवन नंबर कौन सा रहता है देखो, 2, 4, 6, 8 और इसके आगे और भी इवन नंबर है, आपको पता है 10, 12, 14, 16, 18 वो सभी इसमें आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं इसलिए हम यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे और इन सभी का स्क्वायर, ओके, इवन नंबर ले लिए हमने, उनका स्क्वायर इस सेट में आएगा, इस टी सेट में आएगा। ओके, अभी इनके लिए हमें यूनिवर्सल सेट ढूंढना है। इन दोनों के लिए भी यूनिवर्सल सेट इंटीजर नंबर का सेट ले सकते हो, नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हो और होल नंबर का सेट भी ले सकते हो। एनी सेट n, i or w can be taken as an universal set for the sets P and T। P and C सेट का यूनिवर्सल सेट आप n, i, w मीन्स नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड होल नंबर, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हो। P एंड T में जो नंबर आएंगे वो सभी नंबर नेचुरल नंबर में भी रहेंगे, इंटीजर में भी रहेंगे और होल नंबर में भी वो रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन एन यूनिवर्सल सेट, let set A be the student who score 50% or more marks in maths, then write the complement of set A। सभी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका यूनिवर्सल सेट है। सेट ए में हमें वो स्टूडेंट लेने हैं जिनके स्कोर 50% और मोर देन 50% हुआ है और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट सेट राइट करना है। तो देखो, आपको पता है ए सेट में जो स्टूडेंट लेने हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट सेट में नहीं आएंगे। तो पहले हम ए सेट में कौन से स्टूडेंट आते हैं वो राइट कर लेंगे। तो देखो, सेट ए इज इक्वल टू कौन से स्टूडेंट आएंगे, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 50% or more marks in maths। ओके, ये ए सेट हो गया। अभी ए का ही कॉम्प्लीमेंट सेट राइट करना है हमें। इसको हम ए सी और ए डैश ए से भी राइट कर सकते हैं। ओके, अभी हमारे ए कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से स्टूडेंट आएंगे, जो स्टूडेंट 50% से लेस मार्क्स वाले हैं वो सभी आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट सेट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 50% marks in maths। है ना इजी। ए सेट दिया था, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना था। ए सेट में अगर 50% और मोर देन 50% आते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट में लेस देन 50% मैथ्स में मार्क्स वाले स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे। ओके,